Hey you beautiful cricket fans out there, गुड इवनिंग। आज है 16 अप्रैल और आज है 32वां मैच आईपीएल का बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन अक्षर पटेल है और संजू सैमसन काफ़ी सालों से राजस्थान रॉयल्स के लीडर हैं। दिल्ली का इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और ऐसा लगता है कि वो टीम अक्षर पटेल की कैप्टनशिप में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। अक्षर पटेल की टीम ने 4 मैच जीतने के बाद लास्ट मैच ऐसा लग रहा था एक वक्त कि वो जीत जाएंगे, पर मुंबई के अगेंस्ट 10-12 रन से वो लोग हार गए थे। 193 पे लगातार 3 विकेट रन आउट होने से वो मैच सडनली ख़त्म हो गया था 19वें ओवर में। इस मैच में इन्होंने करुण नायर को चांस दिया था, जिसका ये बहुत ही अच्छा मैच रहा था और होपफुली करुण नायर आज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संजू सैमसन की कप्तानी में टीम 2 मैचेस जीती है। शुरू के 3-4 मैचों में उन्होंने कैप्टनशिप नहीं की थी। रियान पराग जो उनके उप कप्तान हैं वो कैप्टनशिप कर रहे थे और उनकी कप्तानी में टीम 2 मैच जीती, फिर 2 मैच हारी, फिर 2 मैच हारी, 2 मैच जीती और फिर 2 मैच हारी है। तो 6 में से केवल 2 मैच जीत पाई है उनकी टीम। उनकी टीम की समस्या रही है कि मिडिल ऑर्डर में ख़ास तौर पे जो आपका 7 to 15th ओवर है, इस दौरान उनकी टीम की जो बैटिंग है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जा रही है और वो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा स्कोर पोस्ट करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। ओपनिंग उनकी जनरली काफ़ी अच्छी रही है इस साल और आज भी उम्मीद है कि उनके 2 बेस्ट बल्लेबाज यशस्वी और संजू ही रहेंगे। ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में है, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगी और चांसेस ये है कि मैच बाकी मैचों की तरह से हाई स्कोरिंग रहेगा। इस पिच में फास्ट आउटफील्ड है, इस मैदान में छोटा ग्राउंड है, तो लंबे चौके छक्के मारने वाले बल्लेबाजों के सामने कम रन तो नहीं बनने चाहिए। स्कोर जो भी होगा अच्छा होना चाहिए। जो स्ट्रेंथ है दिल्ली की वो है उनके जो स्पिनर्स हैं, उनके जो फास्ट बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, ये तीनों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुलदीप ने इस साल रन ही नहीं दिए हैं, लेस देन 6 रन जा रहे हैं अभी तक थे 5 मैचों के बाद भी, और उनकी जो गेंदबाजी है उसमें विकेट्स भी काफ़ी मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पिन हो रहा है उनका बॉल, काफ़ी टर्न हो रहा है, एक्यूरेट दिख रहे हैं और बल्लेबाजों को उनकी गुगली समझ नहीं आ रही है तो वो डबली डेंजरस हो जाते हैं। और उनका बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं विपराज निगम, इस साल रेवलेशन रहे हैं। केवल 20 साल का ये स्पिनर यूपी का बहुत ही टैलेंटेड नज़र आ रहा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहा है, काफ़ी स्पीड के साथ 90-95 माइल्स की स्पीड के साथ वो गेंदबाजी करता है, किंतु इतनी स्पीड के साथ गेंदबाजी करने के बावजूद एक्यूरेट है और बॉल को टर्न करा लेता है। वो बॉल में रेवोल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा डालता है, जिसके कारण उसको हवा में ड्रिफ्ट मिलता है और उस ड्रिफ्ट के कारण भी बैट्समैन को उसे खेलने में आसानी नहीं होती है। साथ में वो स्ट्रेटर वन एंड गुगली भी अच्छी डालता है और जो उसके साथ जो एडेड एडवांटेज है कि वो बैटिंग भी अच्छी करता है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनका वीक लिंक है वो है जेक फ्रेजर मैकगुर्क, जो पिछले पूरे सीज़न में उसने 100 रन बनाए, 100 रन भी नहीं बनाए, 50 रन बनाए हैं विथ 100 का स्ट्राइक रेट। तो लास्ट ईयर जो उसका प्रदर्शन था, जहां उसने आते आते मैचेस में इम्पैक्ट डाला था मेजर, इस साल बिल्कुल भी ख़राब प्रदर्शन रहा है उनका। तो आज खेलेंगे कि नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसा आपको याद हो लास्ट मैच में फैफ नहीं खेले थे, उन्हें चोट लगी हुई थी। अब इस मैच में वो खेलते हैं कि नहीं ये देखना रहेगा। अगर वो खेलते हैं तो मोस्ट चांसेस ये है कि जेक फ्रेजर मैकगुर्क का फिलहाल उन्हें शायद ड्रॉप किया जाएगा प्लेइंग 11 से और फैफ उनकी जगह लेंगे। लास्ट मैच में उन्होंने करुण नायर को एज एन इम्पैक्ट सब यूज़ किया था। करुण का ये मैच बहुत ही अच्छा था और ये वो बल्लेबाज है करुण जो 6 साल पहले इंडियन टीम से खेल के टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद ड्रॉप हो चुका है।
इंग्लैंड टूर में जब वो गया था उस सीरीज़ के बाद, इंडिया में इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद, तो पूरे सीरीज़ में वो बैठा रहा, पर एक भी मैच में उसे मौका नहीं दिया गया और वो ड्रॉप हो गया था। बट लास्ट 2 साल में उसने काफ़ी मेहनत की है, 2-3 सालों में, और उसका रिज़ल्ट अब दिखने लगा है। लास्ट मैच में जो उसने गेंदबाज़ी की, ख़ास तौर पे जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट उसने अटैकिंग बैटिंग की थी, मैंने वैसी बैटिंग किसी और बैट्समैन को जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट करते हुए नहीं देखा है, जो दुनिया का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है। तो करुण को इस मैच में भी खेलना चाहिए, 3 नंबर पे आना चाहिए। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, अदरवाइज चांसेस ये हैं कि वो एज एन इम्पैक्ट सब आए। जो मिडल ऑर्डर है, फैफ के साथ पोरेल, अभिषेक पोरेल जो विकेट कीपर हैं, उनके ओपनिंग करने के चांसेस हैं। उसके बाद करुण नायर, और उनका जो बेस्ट बल्लेबाज रहा है इस साल वो केएल राहुल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है केएल ने, 200 रन बनाए हैं, काफ़ी तेज़ी से भी बैटिंग की है, और आई थिंक ये जो कैप्टनशिप नहीं लेना शायद अच्छा डिसीजन था उनका, और काफ़ी खुल के काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपिंग भी आई थिंक इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड आई थिंक कीपिंग भी शायद वही कर रहे हैं। अभिषेक पोरेल कीपर हैं बट कीपिंग कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स है, साउथ अफ्रीका के यंग टैलेंटेड बैट्समैन, पर लास्ट मैच में ऐसा लगा था कि वो स्पिन के साथ उन्हें तकलीफ हुई थी, बट ऑल्दो राजस्थान रॉयल की टीम में 2 श्रीलंकन स्पिनर्स हैं, बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ट्रिस्टन स्टब उनको कैसे खेलते हैं। अक्षर पटेल कई मैचों में 5वें नंबर पे बल्लेबाजी की है उन्होंने, जैसे वो इंडिया के लिए करते हैं, पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हार्डली आई थिंक 22 का उनका हाईएस्ट है, और 22 के हाईएस्ट के साथ केवल 60-65 रन बनाए, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। तो या तो वो नीचे उतरे, या एटलीस्ट कुछ 5 नंबर पे अगर उतर रहे हैं और दूसरे ज़्यादा अच्छे बल्लेबाजों को अगर वो पीछे रख रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रन भी बनाए, बॉल ना खाएं और रन बनाएं। अदरवाइज आशुतोष शर्मा का भी प्रदर्शन एक मैच में अच्छा रहा है, जो उन्होंने जिताया था 66 रन बना के, पर इसके अलावा कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। 2-3 और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बट वो इतने नीचे के ऑर्डर में उतरते हैं कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनका प्रदर्शन उनके ऑर्डर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद उनकी गेंदबाजी है, मिचेल स्टार्क को खेलना चाहिए प्लेइंग 11 में। एक मैच में 5 विकेट भी निकाल चुके हैं और 9 विकेट लिए, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दिल्ली की तरफ से। और उसके साथ कुलदीप यादव, विपराज निगम, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार, ये प्लेइंग 11 है उनका। ज़्यादातर मैचेस में यही खेला है उन्होंने। अब इसमें क्या है कि मोहित शर्मा ने 5 मैच में केवल 2 विकेट लिए हैं, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उनको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा, एंड आई थिंक वन ऑफ द ऑप्शंस जो वो लोग ट्राई कर सकते हैं वो है, उनके पास टी नटराजन है, जिनकी स्पेशलिटी भी मोहित शर्मा की तरह है। अगर आप ये सोचें कि मोहित शर्मा को क्यों खिलाती है दिल्ली, तो उसका मेजर रीज़न है उनका जो नाम है, स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बेसिकली उनके स्लोअर बॉल्स हैं, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, अलग अलग तरीके से स्लोअर बॉल्स करते हैं, जो उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाती है। बट इस साल अगर आप देखें तो उनकी गेंदबाजी में कोई पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा है, ना रन रोक पा रहे हैं और ना ही विकेट मिल रहा है। 5 मैच में केवल 2 विकेट लिया है उन्होंने। और अगर आप साथ में ये सोचें कि मुकेश कुमार ने 5 मैच में 4 विकेट लिए हैं, तो आप देखोगे कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि इसी कारण उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो अगर वो बीच में सीम बॉलिंग में भी स्टार्क के अलावा एक पेनिट्रेटिव बॉलर ले आते हैं, चाहे वो नटराजन हो चाहे कोई और हो, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और उन्हें मोहित शर्मा की जगह ला सकते हैं नटराजन को, तो सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर हो जाएंगे, तो बेटर रहेगा उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो ये 1-2 चेंजेस हैं जो एक्सपेक्ट करें। अगर फैफ फिट रहेगा तो वापस आना चाहिए उसे, और गेंदबाजी में अगर वो चाहें तो नटराजन को लेके आ सकते हैं अपने प्लेइंग 11 में। राजस्थान रॉयल्स ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन वेरी इनकंसिस्टेंट।
2 मैच शुरू में हारा, फिर जीता, फिर 2 मैच वापस हार चुके हैं। संजू ने करीब 200 के आसपास रन बनाए हैं। यशस्वी ने भी बहुत ही इनडिफरेंट स्टार्ट के बाद लास्ट 3 मैचों में 250 बनाए हैं, पर ये वो यशस्वी नज़र नहीं आ रहा जिसके हम आदी हैं। अगर आप याद करो तो लास्ट और ईयर बिफोर लास्ट तो काफ़ी अग्रेसिव ओपनिंग कर रहा था। शुरू के 6 ओवर में ही मैच का नक्शा बदल दिया था। कुछ मैचों में सबसे तेज़ 50 रन भी उसने बनाए थे एक सीज़न में 12 गेंदों में। तो वैसी बल्लेबाजी, उस तरह की अग्रेसिव बल्लेबाजी नहीं हो रही। जब भी वो अटैक करना चाहते हैं शुरू के ओवर्स में तो आउट हो जा रहे हैं। तो इस कारण उन्होंने अपने अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स को थोड़ी कम की है। बट इसका मतलब ये है कि वो उस तरह का जो फ्लाइंग स्टार्ट पहले मिलता था वैसा नहीं मिल रहा है। संजू के साथ उनकी जोड़ी मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। नितेश राणा 180 के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए इस सीज़न में, पर जैसी राजस्थान रॉयल्स की आदत है वो जनरली चॉप एंड चेंज नहीं करते हैं, तो उनका भी ड्रॉप होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे पराग हैं, अगेन अप एंड डाउन इन फॉर्म, बट स्टिल 150 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। पर लास्ट ईयर जैसा उनका प्रदर्शन रहा था उस तरह का इम्पैक्टफुल बड़ी इनिंग्स आई नहीं है उतनी। एक याद आ रहा है जिसमें उन्होंने 43 नॉट आउट बनाया था, पर वैसा कुछ खास इम्पैक्टफुल इनिंग याद नहीं आ रहा है। जुरेल 175 बना चुके हैं एक इनिंग्स में। उसके अलावा 5 मैचों में अगेन बहुत बड़े स्कोर नहीं बनाए उन्होंने। और एक जो मुझे लग रहा है उनको सोचना चाहिए वो है शिमरॉन हेटमायर का यूसेज। मुझे ऐसा लगता है कि शिमरॉन जुरेल से बेटर बैट्समैन है, तो उनको शायद ऊपर भेजना चाहिए। एटलीस्ट जब 5-7 ओवर बचे रहें, अगर उस समय उसको भेजें तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है उसका रोल। एक तो वो लेफ्ट हैंडर भी है, तो उसके लिए भी एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा टॉप 6 में कुछ खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हसरंगा उनके लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगेन बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 4 मैचों में 6 विकेट निकाले हैं, तो विकेट तो मिले हैं उन्हें, बट वैसा इम्पैक्टफुल प्रदर्शन एक मैच छोड़ के किसी में खास नहीं रहा है। तीक्षणा उनके दूसरे स्पिनर हैं, अगेन अच्छे स्पिनर हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर उनका जो की बॉलर है वो है जोफ्रा ने लास्ट 2 मैचेस में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। तेज़ तो कर ही रहे थे, तेज़ तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं याद करूं तो शुरू के मैचेस में उनकी गेंदबाजी में वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आया था, पर लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और वो एक इम्पैक्टफुल गेंदबाजी की थी। तो वो मेरे ख्याल से अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो राजस्थान के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा उनके पास जो दूसरे बॉलर हैं वो हैं देश पांडे। इज़ अनदर बॉलर जो बिना स्पेक्टेकुलर हुए डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा इस साल ना मेजर कुछ उनके गेंदबाजी में दिखा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा स्पीड है, ना बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। एक आध स्पेल अच्छा अगर हो गया तो हो गया, पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। उनका भी एवरेज ही आप बोल सकते हो। संदीप शर्मा उनके ऑल वेदर बॉलर हैं, शुरू में भी करते हैं, स्विंग करते हैं, जेंटल मीडियम पेस करते हैं, पर एक्यूरेट हैं, स्विंग करते हैं दोनों तरफ, और इवन उस स्पीड में भी वो स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी कर लेते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। 12वां प्लेयर उनका कुमार कार्तिकेय रहने की संभावना है, जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन और लेफ्ट आर्म नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी करते हैं। अगेन आई थिंक 2-3 विकेट निकाले उन्होंने, जो 2-3 मैचेस खेले हैं, मेजर कुछ नहीं है। एक किसी मैच में उन्होंने युद्धवीर को भी खिलाया था, पर उनके पास हैं कुछ ऑप्शंस। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें गेंदबाजी में थोड़ी और गहराई चाहिए तो उनके पास क्वेना मफाका, उनके पास फजल हक फारूकी, युद्धवीर सिंह अगेन, तो ऐसे 3-4 ऑप्शंस हैं जिनको वो ट्राई कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी में, ख़ास तौर पे मिडल ऑर्डर में पेनिट्रेशन के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो दूसरी टीम है उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो मिडल ऑर्डर में कुलदीप और जो उनके विपराज निगम है, ये दोनों उनके मेजर स्ट्रेंथ है मिडल ऑर्डर में, जहाँ पे वो रन भी रोकते हैं और विकेट भी निकालते हैं। तो अगर आप उस
उस तरह की अपने कॉम्बिनेशन को बनाना चाहते हैं तो कोई एक मिडल ऑर्डर में कोई विकेट टेकर चाहिए और रन एक्यूरेट विकेट टेकर चाहिए जो रन भी रोक सके। तो ये आज का मैच इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बेस्ट बॉलर्स होंगे दिल्ली की तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ कुलदीप का अनदर अच्छा मैच आए। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि जोफ्रा जिस तरह से लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी करी है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, तो वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे खतरनाक सबसे अच्छे गेंदबाज रहने चाहिए। बल्लेबाजों में मेरी उम्मीद है करुण नायर का ये ब्रेकआउट सीज़न हो सकता है, और जो अच्छी उन्होंने स्टार्ट की थी लास्ट मैच से वो कंटिन्यू होना चाहिए और उसको और आगे ही जाना चाहिए। केएल भी अच्छा कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जिस पोजीशन में करुण बैटिंग कर रहे हैं चांसेस है कि उनको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे और सो उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होने की संभावना ज़्यादा है। ही इज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल। तो मैं तो उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ट बैट्समैन होने की दिल्ली की तरफ से। और अगर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात करें तो मैं अपना वोट दूंगा यशस्वी को। यशस्वी की आदत है कि अगर एक बार वो रोल में आता है, वंस ही स्टार्ट्स रोलिंग फॉर हिम, तो वो लगातार रन बनाता है। तो वैसे उम्मीद है ऑल्दो रन तो बना रहा है लेकिन वैसे ही फॉर्म नहीं दिखी जिसके लिए वो जाना जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मैच में वो आज वाले मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ ड्रॉप सम कमेंट्स. See you later. Thank you guys. Bye bye.